जब मजदूर बैठ जाएगा? बैठ जाएगा तो बैठेगा नहीं ना, पुलिस आएगी उसको उठाने के लिए डंडा लेकर के। बैठेगा कैसे? व्यवस्था तो उसी की है। अगर नहीं जाएगा तो पुलिस आके घर में लेके चला जाएगा। फर्क यही है कि आज पूरे मजदूरों को दहशत में रखना चाहती है सरकार, पुलिस के अंदर रखना चाहती है। अभी हम यहाँ खड़े हैं ना, थोड़ा सा अगर सड़क में जाएंगे तो पुलिस आएगी डंडा मार के भगा देगा। मतलब कुल मिला के मजदूरों के ही साथ अन्याय हो रहा है। मजदूर अगर शिक्षित नहीं होगा, सिर्फ मजदूर अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो बच्चों को समय देना भी तो ज्यादा जरूरी है। यहाँ मजदूरों को मारा जाता है, अधिकार दिया नहीं जाता, फिर भी हम डटे हैं। जिला मुख्यालय के समीप आज तमाम मजदूर एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। मजदूरों की मांग है कि 4 श्रम कोड कानून जो लागू किया गया है उसे रद्द किया जाए, जिसके विरोध में आज आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रमिक है आज एकत्रित हुए और प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए उन्होंने सफाई कामगारों के नियमितीकरण की मांग के साथ साथ 4 श्रम कोड नियम कानून लागू किया गया उसे रद्द करने की बात यहाँ पर की जा रही है। बड़ी संख्या में आज श्रम विभाग का जो दफ्तर है उसके सामने में खड़े होकर के श्रमिकों ने प्रदर्शन किया है। क्या है ये 4 श्रम कानून और क्यों इसे रद्द करने की मांग की जा रही है? नियमितीकरण कब से इन श्रमिकों का नहीं हुआ है? इन सारे विषयों को लेकर के अभी हम यहाँ पर जो मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं, मजदूर है, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो किस विषय को लेकर के किया जा रहा है। जी बताएंगे 4 श्रम कानून क्या है जिसे रद्द करने की बात आप लोग? ये जो 4 श्रम कानून है ये केंद्र सरकार ने लागू किया है और ये कानून 21 नवंबर को लागू किया है, अभी 21 नवंबर को। और ये लगातार अब राज्य सरकार लोग अपने अपने राज्यों में इसको लागू करने जा रहे हैं। तो अभी आज ही केरल सरकार ने इसको लागू करने के लिए मना कर दिया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दिया हमारे राज्य में लागू नहीं होगा। हम यही बात बोलने के लिए यहाँ आए हैं कि सीएम शाह जी से हमारे राज्य में लागू ना करें। इसलिए इस कानून में 8 घंटा का ड्यूटी है, मतलब 8 घंटा का ड्यूटी पहले था, अब इस कानून में 12 घंटा का ड्यूटी है। अच्छा। उसके अलावा का विरोध आप लोग कर रहे हैं? अब 12 घंटा का विरोध कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, 8 घंटा तो सही था, लेकिन 12 घंटा आदमी कैसे करेगा? 4-5 घंटा बढ़ाया गया है। क्या चीज? 8 हाँ, 8 घंटे में मैंने 4 घंटा बढ़ा दिया ना। वही बोल रही हूँ, तो 4 घंटे का विरोध हो रहा है। दूसरा विरोध हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हम डबल ओवर टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपका कार्य अवधि 12 घंटा हो गया। 12 घंटे में ऐसी मजदूर का हालत खराब हो गया, 13वें घंटे में आप ओवर टाइम कैसे करेगा? तो ये जो लॉलीपॉप दिखाने के तरीका है, इनका तरीका अलग है। दूसरा, जिस फैक्ट्री में 300 मजदूर के नीचे होगा उस फैक्ट्री मालिक को, ठेकेदार को कानून का मानने का कोई उनको बाध्य नहीं है, वो किसी भी मजदूर को छटनी कर सकता है। पहले 50 मजदूर में भी उनको यहाँ नोटिस देना पड़ता था कि मैं मजदूरों का छटनी कर रहा हूँ, अब उसको बढ़ा करके 300 कर दिया। अच्छा, केरल में इसका विरोध हो चुका? केरल में विरोध हो चुका। केरल सरकार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दिया कि हमारे राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा। और किन राज्यों में? अभी केरल का ही अभी आया है सामने, लेकिन हर एक राज्य में आंदोलन चल रहा है। हम अपने राज्य का बता रहे हैं, अपने राज्य में सीएम शाह जी को हम बोलते हैं कि भैया इस कानून को सर प्लीज लागू ना करें। इस 8 घंटा ड्यूटी के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए नियोगी जैसे कुर्बानी लोग दिए, भिलाई आंदोलन में 21 लोग मारे गए, अलग अलग जगह में। अभी तक हमारे आंदोलन, मजदूर आंदोलन में 47 लोग पुलिस के गोली से मारा गया है। उसके बाद जाकर के ये हमको मिला था, उस कानून को भी पूरी खत्म करने की तैयारी चल रही है। मेरे ख्याल से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 60 से 70 हजार मजदूर प्रभावित होंगे। क्या होगा जब मजदूर बैठ जाएगा? बैठ जाएगा तो बैठेगा नहीं ना, पुलिस आएगी उसको उठाने के लिए डंडा लेकर के। बैठेगा कैसे? व्यवस्था तो उसी की है। अगर नहीं जाएगा तो पुलिस आके घर में लेके चला जाएगा। आपको लगता है मजदूरों के एक दिन घर में बैठ जाने से शहर की पूरी व्यवस्था? एक दिन अगर बैठ जाएगा ना तो पूरा देश का, इस व्यवस्था का नहीं, पूरा देश का चकाचौंध खत्म हो जाएगा। फर्क यही है कि आज पूरे मजदूरों को दहशत में रखना चाहती है सरकार, पुलिस के अंदर रखना चाहती है। अभी हम यहाँ खड़े हैं ना, थोड़ा सा अगर सड़क में जाएंगे तो पुलिस आके डंडा मार के भगा देगा। जो मांग आप लोग लेकर के आए हैं, क्या सवाल होगा? अब इसका बात यही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये काम हो, लेकिन हम जानते हैं कि बड़ा आंदोलन हुआ है। यहाँ शंकर गुहानी योगी जैसे को मार दिया गया, भिलाई आंदोलन में मजदूरों को 17 मजदूरों को मार दिया गया, दिल्ली राजधानी में 11 मजदूरों को मार दिया। यहाँ मजदूरों को मारा जाता है, अधिकार दिया नहीं जाता, फिर भी हम डटे हैं। सुनवाई नहीं होगी फिर क्या होगा? क्या करेंगे? हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले हैं। सुनवाई नहीं होगा तो लोकतंत्र में जो भी आंदोलन करने की प्रक्रिया है हम उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। जी बताएंगे, वेतन की भी बात कहीं पर आ रही है कि आप लोगों को सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जाता? सम्मानजनक वेतन तो मिल रहे हैं, वही 10 तारीख को पेमेंट देकर हम लोग को खरीद लिए। 8 घंटे के बजाय अभी भी हम 10 बजे तक 10 घंटे काम कर रहे हैं।
रोज 4 बजे 3 बजे छुट्टी हो रही है। 1 घंटे का लंच है, उसमें भी कोई भरोसा नहीं है कि 1 घंटे का लंच कर रहे हैं कि कोई आधे घंटे का लंच कर रहे हैं। 8 घंटे की वजह 10 घंटा ड्यूटी हो रही है। अगर ये 12 घंटे का ड्यूटी होगा तो 14 घंटा और 16 घंटा ड्यूटी करेंगे। जब 16 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करेंगे तो घर में फैमिली को कितना टाइम देंगे बताओ। अच्छा, आप क्या क्या काम किया जाता है आप लोगों को? हम सफाई कर्मी है, नगर निगम ठेकेदारी प्रथम में हम सफाई करते हैं। नियमितीकरण नहीं मिला है, कई काफी सारे लोगों को नियमितीकरण की मांग भी यहाँ उठ रही है, बताइए। क्योंकि नियमितीकरण होना चाहिए मजदूरों का, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को अगर नियमितीकरण कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए? क्योंकि मजदूर से ही हमारा देश मजबूत है और मजदूर के ही थ्रू हमारा देश चलता है। और सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि इन्होंने 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का इनका सोच है सरकार का, तो इससे ये होगा कि महिला मजदूर है, इनके सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर पैदा होते हैं। और 12 घंटे अगर मजदूर काम करेगा तो वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देगा, संस्कार कैसे देगा? मतलब कुल मिला के मजदूरों के ही साथ अन्याय हो रहा है। मजदूर अगर शिक्षित नहीं होगा, सिर्फ मजदूर अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो बच्चों को समय देना भी तो ज्यादा जरूरी है। 12-12 घंटे अगर काम करेंगे, नाइट शिफ्ट करेंगे अगर महिला मजदूर, एक तो दिन में भी महिलाएं असुरक्षित हैं, तो रात में नाइट शिफ्ट कैसे करेंगे? आप लोग खुद ही सोच के देखिए, 12 घंटे कैसे जॉब करेंगे? और साथ में उनको घर परिवार भी चलाना पड़ता है महिला मजदूरों को। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी हम ये जो 4 श्रम कोड चल रहा है, जो लागू करने की सोच रहे हैं सरकार, लागू नहीं हुआ है। विष्णुदेव सर जी से हमारा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है उनसे कि ये जो 4 श्रम कोड लागू करने की सोच रहे हैं वो रद्द किया जाए जल्द से जल्द। अगर रद्द नहीं किया जाएगा तो पूरे छत्तीसगढ़ वासी जितने भी मजदूर वर्ग हैं और हम जितने भी युवा वर्ग हैं, क्योंकि बात अगर मजदूर पे आ रही है तो कहीं न कहीं हम भी मजदूर ही बनेंगे, क्योंकि अडानी जैसे लोगों को हमारी जमीनें बेची जा रही है, हमारी बेशकीमती जमीन बेची जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इतने पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे माँ बाप हमको इतना पढ़ा लिखा बना रहे हैं, तो क्या हम मजदूर बनने के लिए बना रहे हैं? सोचिए आप लोग, अडानी को अगर जमीन बेच दिया जाएगा तो हम वहाँ पे एक नरक जैसी जिंदगी जिएंगे और नौकर जैसी जिंदगी जिएंगे, मजदूर बन के रहेंगे। 12-12 घंटे हमें जानवरों के जैसे काम कराया जाएगा, तो इससे हमारे शिक्षा व्यवस्था को भी, रोजगार व्यवस्था को भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी हम चाहते हैं कि 4 श्रम कोड जो है लागू करने की सोच रहे हैं वो रद्द किया जाए, पूर्ण तरीके से रद्द किया जाए। तमाम श्रमिक जो है श्रम विभाग के सामने आज आंदोलनरत है और उन्होंने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। मजदूरों का जो आज यहाँ पर आंदोलन करने पहुंचे, उसका कारण है कि सरकार के द्वारा जो है 4 श्रम कोड कानून लागू किया गया है, जिसके तहत 8 घंटे की जगह अब 12 घंटे ड्यूटी का प्रावधान जो है श्रमिकों के सामने रखा गया है। केरल सरकार के द्वारा जो है इस कानून का विरोध किया गया और लागू होने से पहले ही इसे वापस ले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पत्र लिख करके इसका विरोध किया गया, जिससे वहां पर इस कानून को लागू नहीं किया गया, उसे रद्द कर दिया गया। उसे देखते हुए अब छत्तीसगढ़ के जो तमाम श्रमिक हैं उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया है। उनका कहना है कि श्रमिकों के विरोध में जो आज ये कानून लागू करने की बात की जा रही थी उसे रद्द किया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन होगा। यही उसके साथ ही मजदूरों ने अपने नियमितीकरण और एक सम्मानजनक वेतन की बात भी प्रशासन से की है। उनका कहना है कि तत्काल ही इस कानून को अभी लागू नहीं हुआ तो लागू न किया जाए और श्रमिकों को सम्मानजनक वेतन के साथ साथ जो श्रमिक ठेका प्रथा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उन्हें नियमितीकरण दिया जाए। फिलहाल अभी इन्होंने ज्ञापन देने का मन बनाया, जिला मुख्यालय में पहुंचने वाले और जिला कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। देखना होगा जिलाधीश इस विषय को लेकर के कितना गंभीर होते हैं और जो मांग मजदूरों ने यहाँ पर रखी है कि जो 4 श्रम कोड कानून लागू नहीं होना चाहिए उस पर काम होता है कि नहीं, यह कानून लागू होगा और श्रमिक जो है इसी तरीके से आंदोलन करके सड़कों पर नजर आएंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ दुर्ग से मैं वीना।